ये एंगल दिया है 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये एंगल कितना डिग्री का होगा ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन दिया है, एंगल ओ आपको निकालना है, एंगल ओ क्या होगा। ये एंगल जोड़ेंगे तो 180 के इक्वल होगा। इसको सप्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये एंगल 45 का है, बाकी सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे ये आपको पता करना है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जियोमेट्री का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने जियोमेट्री का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने लाइन सेगमेंट, फिर एंगल्स, कुछ एंगल्स के बारे में बात किया था, फिर बाइसेक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री वगैरह, ये सारे एंगल कुछ थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। कुछ लाइंस के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि कॉन्करेंट लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, ये सब क्या होते हैं ये लगभग हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग जियोमेट्री के सेकंड पार्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो सीजीएल हो, या सीएचएसएल हो, या एमटीएस हो, या फिर आप किसी भी अदर एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें जियोमेट्री के क्वेश्चंस आता है तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर फायदा नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ एंगल्स और भी बचा हुआ था जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, एक चीज़ और आपको बता दें, यदि आपको क्लास में कोई दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप जो है ना बता सकते हैं हमको। आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम वो सारे कमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हमारा जो क्लास आज है वो क्या है, जियोमेट्री का पार्ट सेकेंड। क्लियर? देखिए, जियोमेट्री पार्ट सेकेंड आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन है वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सबसे पहला जो एंगल होगा वो वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? देखिए, हमने पिछली क्लास में ये बताया था कि जब भी दो लाइन आपस में जब टकराता है तो वो इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं इंटरसेक्ट कर गया। ठीक, उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो कुछ एंगल्स का निर्माण होता है। क्लियर? ये भी हमने बताया था, एंगल कहते किसको है उस वाले सेक्शन में। क्लियर? तो वैसे आज भी आप देख लीजिए कि जब भी दो लाइन आपस में जब कटता है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। क्लियर? दो लाइन है, आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। क्लियर? इस वाले पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? चलो भाई, ये बातें तो क्लियर हो गया। अब जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो कुछ एंगल्स का निर्माण होगा। ठीक है, जैसे ये आप एंगल देख सकते हैं, इसको एंगल कहते हैं। तो दो लाइन आपस में जब इंटरसेक्ट करता है, जब करता है तो चार एंगल का निर्माण होता है। ये आप यहां पर देख सकते हैं, 1 2 3 4। क्लियर? तो सबका नामांकन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, चार एंगल है, चारों का नाम लिख देते हैं। देखिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। क्लियर? चार एंगल बनते हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल में होता क्या है कि जो सामने वाला जो एंगल होता है ना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। जस्ट अपोजिट वाला एंगल इक्वल होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्लियर? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्लियर? तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, और ये चीजें आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए, इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम लोग। देखिए, एग्जाम्पल में क्या समझते हैं भाई, देखो, सबसे पहला चीज मान लेते हैं ये एक एंगल बन रहा है। ठीक है, हमने बताया ये 45 डिग्री का एंगल है। क्वेश्चन में दिया हुआ है
ये एंगल 45 का है, बाकी सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे ये आपको पता करना है। क्लियर? ये क्वेश्चन हो गया। एक एंगल दे दिया है 45 डिग्री, बाकी सारा एंगल आप बता दो। तो बता सकते हैं ना, कैसे? देखिए, तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता करना है कि मान लेते हैं, मानना क्या है, देखिए ये एंगल इसके इक्वल होगा, है ना, ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। क्लियर? अब ये एंगल मान लेते हैं x है, तो ये भी कितना होगा x होगा। क्लियर? दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए ना, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। क्लियर? चलिए, अब हमको पता है कि ये देखिए ये एक क्या हो रहा है, ये पूरा 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, पूरा ध्यान से देखिए, पूरा 360 डिग्री एंगल बन रहा है ना, 360 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा एंगल यदि हम जोड़ दें तो वो 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, है ना। चलिए, तो सारे एंगल को जोड़ते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ देखिए x + 45 + x + 45 = 360 डिग्री। क्लियर? x 45 चारों जोड़ दिए, बचा हुआ कितना 360 के इक्वल हो गया। चलो भाई, अब हम लिखते हैं ये एक मिलके हो गया 2x। क्लियर? ये 45 और 45 मिलके हो गया 90 = 360 डिग्री। क्लियर? अब क्या होगा, ये 90 प्लस में इधर ले जाके इसको माइनस कर देते हैं, तो कितना होगा 2x = 360 - 90। क्लियर हो गया? अब कितना लिखे, देखो इधर लिखते हैं 2x = 360 में से 90 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 270। फिर x = क्या होगा 270/2 क्यों, ये गुना में है, इधर क्या डिवाइड में हो गया। आंसर कितना आया, यहाँ लिखते हैं x = इसको डिवाइड कीजिए 2 से, कितना बार में कट जाएगा 135 डिग्री। क्लियर? यानी ये भी कितना है 135, तो ये भी कितना होगा, ये भी 135 डिग्री का होगा। क्लियर हो गया? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा कोई हार्ड सवाल नहीं है, बहुत ही आसान है। यदि आपको ये थ्योरी पता है ना, ये पता है, तो आप ये क्वेश्चन तो आसानी से कर सकते हैं ना। क्लियर? चलिए, अगला हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है? क्लियर? देखिए, सबसे पहली चीज, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। क्लियर? ये दोनों लाइन को हम पैरेलल बताते हैं। क्लियर? ये जो सिग्नल दे रहे हैं ना, इससे आप समझ लेना कि पैरेलल बोल रहे हैं। क्लियर? चलो भाई, तो दोनों लाइन क्या है आपस में, पैरेलल लाइन है। ठीक है, पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखाएं हैं। चलो भाई, तो दो लाइन पैरेलल होना ही चाहिए। चलो, अब ये पैरेलल होगा तभी हम अल्टरनेट एंगल का केस बना सकते हैं। क्लियर? अब क्या करेंगे, दो लाइन आपस में जब पैरेलल है तो हम इसको जेड का फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, जेड का फॉर्मेट बनाते हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये जेड का फॉर्मेट बना हुआ है ना, यहां पर ये जेड का फॉर्मेट बना हुआ है। क्लियर? ये आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया बात? इसमें क्या खास बात है, दो लाइन पैरेलल है। क्लियर? जब भी जेड का फॉर्मेट बन जाए ना, तो क्या करना है, ये बताना है, ये एंगल मान लेते हैं एंगल 1 है, ये एंगल मान लेते हैं एंगल 2 है। ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी हम ये कह सकते हैं एंगल 1 = एंगल 2।
क्लियर हो गया। देखिए सिंपल केस है, क्या केस है अल्टरनेट एंगल का, दो लाइन पैरेलल होता है और वो दोनों लाइन पैरेलल हो तो उसमें एक जेड का फॉर्मेट हम बनाएंगे, और ये जो इंटीरियर एंगल है, जो अंदरूनी एंगल है, बाहरी वाला एंगल नहीं, अंदर वाला एंगल इस वाले अंदर वाले एंगल के इक्वल होगा। क्लियर हो गया। चलो भाई अब हम ये भी कर सकते हैं ना, बाहरी एंगल भी एक बना देते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं एंगल थर्ड, और ये एक एंगल बनाते हैं, इसको मान लेते हैं एंगल 4। क्लियर हो गया, 3 और 4। तो इसको हम जब लिख रहे हैं कि ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, तो इस बार हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वो कैसा एंगल होगा, एक्सटीरियर होगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्लियर, तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा उसमें। क्लियर, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। अल्टरनेट एंगल का सिंपल केस, दो लाइन पैरेलल होगा, उसमें एक जेड का फॉर्मेट बनाएंगे, अंदरूनी एंगल के इक्वल होगा, बाहरी एंगल के इक्वल होगा, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। क्लियर, चलिए तो अल्टरनेट एंगल क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजस्ट करके बनाया गया एंगल। तो कैसे, देखो भाई, ये मान लेते हैं ए है, ओ है, ये बी है। क्लियर है इतना। चलिए इसमें एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसको मान लेते हैं सी। क्लियर हो गया बात। चलो भाई लाइन तो ड्रॉ कर लिया हमने, वो भी हम लोगों ने क्लियर कर ही लिया है। अब हम बताते हैं कि ये एंगल θ1, ये एंगल θ2। क्लियर, दोनों एंगल को मान लें। हमने पिछली क्लास में बताया था कि एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं। क्लियर, तो देखो भाई, ये एंगल θ1 है, ये θ2 है, हम यहां पर कह सकते हैं कि θ1 एंड θ2 आर एडजेसेंट एंगल। ठीक है, कैसे कह सकते हैं, θ1 और θ2 एडजेसेंट एंगल है, कैसे कह सकते हैं, देखिए हम बोले एडजस्ट करके बनाया हुआ है ये एंगल। कैसे, देखो भाई, एंगल θ1 जो है ये क्या है, एंगल AOC, ऐसा लिख सकते हैं ना, एंगल AOC। हम क्या बताए थे कि जो बीच वाला नंबर होता है वही एंगल होता है, तो बीच वाला क्या है, O है। ठीक है, एंगल को शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, मतलब एंगल को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। क्लियर, उसके बाद लिखे हैं AOC, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। क्लियर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बता रहे तो ये बीच में O रख दिए हैं। क्लियर हो गया। दूसरा एंगल क्या बनेगा, BOC, मतलब ये वाला एंगल, यानी एंगल BOC। अब इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों एंगल में OC जो है, दोनों एंगल में OC क्या है, कॉमन है। दोनों एंगल में OC क्या है, OC जो लाइन है वो कॉमन है। आप यहां देख सकते हैं OC कॉमन है ना, तो θ1 या θ2 दोनों एंगल में एक लाइन कॉमन है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दो एंगल हो उसमें वन लाइन कॉमन होना चाहिए, यानी दोनों में अगर OC हटा देंगे तो न तो θ1 रहेगा ना θ2 रहेगा, पूरा एक बड़ा सा एंगल बन जाएगा। समझे,
तो दो एंगल होने की वजह क्या है, ओसी लाइन, और ये लाइन दोनों एंगल का कॉमन है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एडजस्ट किया हुआ है, एक ही लाइन से दो एंगल बन गया है एडजस्ट करके, इसलिए इसका नाम एडजेसेंट एंगल हम लोग रखते हैं। क्लियर? चलो, बस ये जानने की चीजें हैं, कई बार क्वेश्चंस में पूछ दिए जाते हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, वन लाइन कॉमन होना चाहिए। क्लियर? तो ये एडजेसेंट एंगल है। क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांसवर्सल का केस समझते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल, इसको हिंदी में शायद तिर्यक कहते हैं, तिर्यक। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल का केस समझते हैं। देखिए, ट्रांसवर्सल के केस में क्या होता है कि पहले तो हम लोग बना लेते हैं दो पैरेलल लाइन। क्लियर? दो पैरेलल लाइन बना लिए। चलो भाई, अब इसमें हम एक लाइन जो है ना, इसे कट करते हैं। क्लियर? इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इसको क्या कहते हैं भाई, ट्रांसवर्सल लाइन। ये जो लाइन है ना, ये दो लाइन को काट रहा है, इसको कहते हैं तिर्यक लाइन। ठीक है, तिर्यक रेखा। तो ट्रांसवर्सल लाइन ये होता है। क्लियर? ये एक लाइन, दो लाइन और ये तीसरा लाइन, इसलिए इसका नाम तिर्यक हो गया है। क्लियर? चलो भाई, ये तो समझ आ गया। अब देखो, ये इसमें खास बात क्या है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, आपस में समानांतर जा रहा है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट केस है। अब इस केस को समझते हैं। देखिए, अब इसमें हम ये कह रहे हैं कि यहां पर देखिए कई सारा एंगल बन रहा है। ये है एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। 8 एंगल बना दिए इसमें, है ना? चलो भाई, ये 8 एंगल बन गए। अब इसमें हम लोग कुछ कुछ खोजते हैं। ठीक है, क्या खोजते हैं? तो सबसे पहले हम खोजते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें क्या कौन कौन होगा ये आपको बताना है। देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल में हमने क्या बताया था, अब ध्यान दीजिए इस बात पर। दो लाइन आपस में कट करेगा, और आपस में जब कट करेगा तो वो आमने सामने वाला जो एंगल होता है वो इक्वल होता है, ये हमने बताया था ना अभी अभी। चलो भाई, तो इसमें अब ढूंढते हैं। देखो, ये दो लाइन आपस में कट हुआ तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, सामने सामने वाला एंगल इक्वल होगा ना भाई। क्लियर? तो चलो इसको अब लिख देते हैं जो एंगल कॉमन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल में हो रहा है ना। चलो, दूसरा एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। और इसमें देखते हैं एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल होगा, और एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल होगा। ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्लियर? अपोजिट वाला एंगल क्या हो गया, इक्वल। तो इस केस में हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल को देख लिया। क्लियर हो गया? चलो भाई, अब दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था, दूसरा हम लोग देख लेते हैं कॉन्करेंट एंगल। इसमें देखते हैं क्या, सॉरी कॉन्करेंट तो लाइन होता है ना, यहां पर देखते हैं
देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, क्या देखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या एंगल होता है भाई, पहली बार नाम सुने ना, कोई बात नहीं, तो यहां पर देख ही लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है कि ये सामना सामने वाला एंगल, जैसे ऐसे बोलो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले एंगल के इक्वल होगा, नीचे वाला नीचे वाले के इक्वल होगा, ये ऊपर वाला ये ऊपर वाले के इक्वल होगा, ये नीचे वाला ये नीचे वाले के इक्वल होगा। क्लियर, इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, लिख सकते हैं एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा। क्लियर, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग। क्लियर, फिर एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा, और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा। क्लियर हो गया भाई। देखो बस नीचे वाला नीचे के इक्वल, ऊपर वाला ऊपर के इक्वल, इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, देखो भाई अब इसमें अल्टरनेट एंगल कहाँ खोजते हैं भाई, तो खोज के देखते हैं कहाँ मिल जाए। देखो अल्टरनेट एंगल का केस में हमने क्या बताया था, दो पैरेलल लाइन होना चाहिए, है ना, एक लाइन दो लाइन पैरेलल होना चाहिए, उसमें जेड का फॉर्मेट बनना चाहिए, तो इंटीरियर एंगल इक्वल होता है ना, यही बताया था ना हमने। चलो तो इसको चेक कर लेते हैं भाई। देखो ये दो लाइन पैरेलल है, चलो पैरेलल तो है, जेड का फॉर्मेट बन रहा है तो बना देते हैं भाई। देखो ये जेड का फॉर्मेट बन रहा है भाई, ओ सॉरी ये किधर खींच दिया हमने। देखो भाई ये पैरेलल है, ये देखो जेड का फॉर्मेट बन रहा है ना इस तरीके से, तो अंदर वाला एंगल इस अंदर वाले एंगल के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गया है। क्लियर, एंगल 3 एंगल 5 अल्टरनेट एंगल से क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्लियर हो गया। ओह हटा कहाँ दिए, क्लियर है। चलो भाई अब अगला हम लोग देखते हैं, एक और अल्टरनेट एंगल इसमें बनेगा, तो कैसे, उसको भी जेड बनाते हैं। अब इधर से लेते हैं, ये ऐसे लिए ऐसे लिए और ऐसे लिए, देखो जेड बन रहा है ना, जेड का फॉर्मेट बन रहा है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, है ना, तो इक्वल कर देते हैं भाई। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 हो गया। तो इसमें 3 एंगल हम लोगों ने देख लिया अभी तक, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इस केस में ट्रांसवर्सल के केस में। क्लियर है। चलो और कुछ एंगल देखते हैं। चलो एक एंगल और देखते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, देखो भाई सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल याद करो, हमने क्या बताया था, दो एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री हो, ऐसा बोला था क्या, नहीं, हमने बोला था सप्लीमेंट्री एंगल में कि जैसे एक लाइन खींचा था, एक एंगल बनाया था, उसमें बताया था दो एंगल बनाए, उसको जोड़ने पर 180 आना चाहिए, है ना, सप्लीमेंट्री होता है, वही चीज हमने बताया था। चलो भाई तो सप्लीमेंट्री एंगल देख लेते हैं। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल में क्या केस है, यहां पर दो लाइन पैरेलल होना चाहिए, जो कि है। क्लियर, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब हम आपस में जोड़ेंगे, ये दोनों एंगल आपस में जब हम जोड़ेंगे तो 180 के इक्वल होगा।
ठीक है, यानी हम ये कर सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये एंगल जोड़ेंगे तो 180 के इक्वल होगा, इसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। गैप हो गया क्या यार, टर्निंग पॉइंट ऐसा बना देता है कि कहानी खत्म एक बार में। तो वो जो भी कहानी था सब तो खत्म हो गया ना, क्या करें। तो एक काम करते हैं, कुछ कर नहीं सकते बस कर सकते हैं, इसके लिए भाई सॉरी, फिर से समझते हैं, ठीक है। देखो वैसे आप लोगों को ये तो पता होगा कि हमने ट्रांसवर्सल का केस समझ रहे थे। देखो भाई ट्रांसवर्सल का केस समझ रहे थे, इसमें क्या बताया था हमने, दो लाइन पैरेलल होगा, एक तिर्यक लाइन होगा, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, 6, एंगल 7, एंगल 8, क्लियर है। ये 8 एंगल हमने बनाया था और इसमें हम लोग कई सारी चीजें देख लिए थे, जैसे कि वर्टिकल अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग देख रहे थे, है ना। तो देखो भाई सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखो भाई सप्लीमेंट्री एंगल होता ये है, हमने बताया कि इसमें दोनों ये पैरेलल लाइन है, एंगल 4 एंगल 5 को ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब हम ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, 180 के इक्वल होगा, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला एंगल 3 और एंगल 6 ये भी जोड़ेंगे आपस में तो वो भी 180 के इक्वल होगा, यानी हम ये कह सकते हैं बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 6 हो गया। एंगल 3 और 6 जोड़ो 180 के इक्वल, एंगल 4 और 5 जोड़ो 180 के इक्वल होगा। ये सप्लीमेंट्री एंगल है इस केस में, क्लियर। चलो बाकी जो भी आपको देखना है तो वो तो वीडियो है, आप पीछे करिएगा तो दिखाई देगा, यहाँ पर तो आप देख ही नहीं सकते, हम खत्म हो गया कहानी इसका। चलो भाई तो ये हो गया। अब एक एंगल और इसमें हम लोग देख सकते हैं, वो क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। देखो भाई स्ट्रेट एंगल क्या होता है, हमने बताया था पिछली क्लास में, आप ध्यान देना कि जो भी एक लाइन होते हैं उस लाइन पर मान लो ये पॉइंट है O, यहां से हम एंगल ऐसे उठाते हैं तो ये 180 के इक्वल होता है, ये हमने बताया था, इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो वैसा ही आप स्ट्रेट एंगल यहां देख सकते हैं, ये एक लाइन है और ये ऐसे उठा दिए, ठीक है, ये पूरा ऐसे, तो ये 180 के इक्वल होगा ना, यानी ये कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 को हम अगर जोड़ देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो वो 180 के इक्वल होगा ना। चलो तो वैसे ही ये भी होगा, एंगल 5 और एंगल 6 180 के इक्वल होगा ना, जोड़ देंगे एक लाइन पर कितना भी 180 बन सकता है, तो वो भी हम लिख सकते हैं एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, लिख सकते हैं। चलो तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, ट्रांसवर्सल के केस में वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और स्ट्रेट एंगल, क्लियर हो गया। अब एंगल का जितना भी थ्योरी था ना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट। अब क्या करते हैं, एक दो एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद कहानी ड्रॉप करते हैं यहीं पर, ठीक है। उसके बाद फिर अगला ज्योमेट्री का पार्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। चलो तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल में क्या डिस्कस करते हैं भाई, तो देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं इसी का, ट्रांसवर्सल के केस का ही। ये बनाते हैं दो पैरेलल लाइन, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, क्लियर। यहां से एक ट्रांसवर्सल हमने लाइन खींच दिया, ट्रांसवर्सल लाइन खींच दिया, ये इधर बना है, ये इधर बना है, ये वाला एंगल मान लेते हैं ये पॉइंट O है,
ठीक है। तो हमको देखो अब ये बता रहे हैं हम, कुछ इसका नामकरण कर देते हैं। जैसे ये है बी, ये है सी, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है। ये एक एंगल ऐसे क्रिएट करते हैं और ये जो लाइन है ना, ये बाइसेक्टर लाइन है। कैसा लाइन है? बाइसेक्टर लाइन। यहाँ भी ये वाला जो लाइन है ये बाइसेक्टर लाइन है। हमने बताया था पिछली क्लास में कि बाइसेक्टर लाइन क्या करता है, एंगल को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ये एंगल को आधा ये आधा वो हो गया है, ठीक है, आधा आधा एंगल में बांट दिया, ये बाइसेक्टर लाइन है। तो गिवन क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, तो देखो ध्यान से। गिवन दे रखा है, देखिए गिवन दिया है क्या कि ये लाइन बना देते हैं। जैसे ये ए लिख देते हैं, ये डी लिख देते हैं, ये ई हो जाता है, ये एफ हो जाता है। दो लाइन हो गया। अब यहाँ पर गिवन दिया है ए डी पैरेलल है ई एफ के, पहला चीज गिवन। दूसरा गिवन क्या दिया है कि बी ओ एंड सी ओ आर बाइसेक्टर लाइन। ठीक है, बी ओ और सी ओ बाइसेक्टर लाइन है। क्लियर? चलो, तो ये क्वेश्चन दे दिया है। एक क्वेश्चन और दे दिया है कि एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, एंगल सी बी ओ मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। क्लियर? सुनेगा, इतना चीज गिवन दिया है। देन फाइंड एंगल ओ इज इक्वल टू व्हाट। ये एंगल ओ आपको निकालना है। ये क्वेश्चन दिया है, एंगल ओ आपको निकालना है। एंगल ओ क्या होगा, समझ के बाद? तो एंगल ओ निकालते हैं भाई। देखिए एंगल ओ क्या होगा। सबसे पहला चीज देखिए, ये बीओ क्या है? बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है, इसका मतलब 30 डिग्री ये है तो 30 ये भी होगा, क्योंकि बाइसेक्टर लाइन क्या करता है? एंगल को दो बराबर भागों में बांट देता है। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो ये 30 है तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो गया? 30 और 30 60 डिग्री का। यानी एंगल बी कितना हो गया? एंगल बी बराबर 60 डिग्री। क्लियर हो गया? चलो भाई, अभी अभी हमने बात किया है सप्लीमेंट्री एंगल का। उसमें हमने बताया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जब हम आपस में जोड़ देंगे तो वो किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। अभी हमने बताया था। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? चलो भाई, तो 180 डिग्री हो गया। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं। एंगल बी कितना है? 60 डिग्री। एंगल बी कितना है? 60 प्लस एंगल सी नहीं पता है, ये कितना है? 180 डिग्री। तो एंगल सी बराबर कितना होगा? ये 60 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 में से कितना होगा? 120 डिग्री। क्लियर? सी कितना हो गया? 120 डिग्री। यानी ये पूरा एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। क्लियर? अब ये पूरा 120 है तो ये कितना होगा? ये 60 और ये भी 60, दोनों 60-60 में विभाजित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये बाइसेक्टर लाइन है तो दो एंगल बराबर बराबर भागों में 120 को बराबर भाग में बांट दिया। तो ये भी 60, ये भी 60। क्लियर हो गया भाई मेरे? चलो, अब हम ये पता हो गया कि ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है, ये कितना होगा यही बताना है। सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब देखो, एक फॉर्मेट आपको बता देते हैं पहले। यहां पर आप देखो, ये मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। ये क्या है? ट्रायंगल है। वैसे हम ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे आगे, लेकिन अभी बस अब बेसिक समझो बस, ठीक है ना। तो ये देखो, ट्रायंगल में 3 एंगल बन रहा है, 1 2 3, इसलिए इसका नाम क्या है? ट्रायंगल। ठीक है ना, 3 एंगल बनता है इसलिए इसका ट्रायंगल नाम है। क्लियर? अब देखो, ट्रायंगल के केस में क्या होता है कि एंगल ए, ये वाला एंगल
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल का एक केस है कि ये तीनों एंगल को जब हम आपस में जोड़ेंगे ना तो 180 के इक्वल होते हैं। ये बस ध्यान में रखना आप। उसके बाद अगले हम बात करेंगे ट्रायंगल के तो ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझते, देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना भाई, यानी ट्रायंगल ओ बी सी, यही ना बन रहा है, ओ बी सी एक ट्रायंगल बन रहा है ना। यानी हम ये कह सकते हैं इन ट्रायंगल ओ बी सी में क्या हम कह सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल तीनों हम जोड़ेंगे तो 180 के इक्वल होगा ना। ये कैसे होगा? ट्रायंगल के केस में अभी हमने बताया तीनों एंगल को जोड़ो 180 के बराबर होता है, तो 180 के बराबर होना चाहिए। एंगल बी कितना है इसमें देखो 30 प्लस एंगल ओ कितना है नहीं पता, प्लस एंगल सी कितना है 60 बराबर 180 डिग्री, है ना। हो गया। तो यहां से अब निकाल लेते हैं हम लोग, क्या निकाल लेते हैं एंगलों को। देखो 30 और 60 मिलके कितना हो गया, 60 और 30 मिलके कितना हो गया 90। 90 उधर जाके घटा देंगे कितना हो जाएगा, 180 में से 90 गया कितना होगा 90। 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना होगा 90। तो एंगल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। 30 और 60 90, 90 को उधर ले जाके घटा दिए 180 में से, आंसर आया 90। तो एंगल ओ बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, यानी ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, ये बस दिखाने के लिए इतना लंबा लिखे हैं, नहीं तो ये मुंहजबानी बना सकते हैं आप, बिना पेन का बना सकते हैं। कैसे? सिंपल आप समझो, ये 30 है तो ये भी 30 जोड़ेंगे 60 होगा, और ये 60 है तो ये 120, 60 में डिवाइड कर दिए, ये 60 ये 30 6 3 90, तो ये भी 90 हो गया। ऐसे ही बना सकते हैं, बस ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इसलिए लिख के बताते हैं ताकि आपको प्रोसीजर तो पता हो, फिर आप माइंड में सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग, उसके बाद ड्रॉप करते हैं। एक क्वेश्चन और, ये है लाइन, देखो भाई ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है पैरेलल है, ठीक है ना। बढ़िया से नहीं बना फिगर, है ना। देखो भाई ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है। क्लियर। सबका नामकरण कर देते हैं, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, सब जगह नाम लिख दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है वो देखो, गिवन दिया है एंगल ए बराबर 60 डिग्री, तो इसको लिख देते हैं भाई ये 60 डिग्री है। क्लियर। एंगल बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं ये 30 डिग्री है, ठीक है। फाइंड, क्वेश्चन बोल रहे हैं निकालना क्या है, तो एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट। एंगल सी आपको निकालना है क्या होगा, सुना क्या भाई। ये एंगल दिया है 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये एंगल कितना डिग्री का होगा ये आपको बताना है, ठीक है। ये एंगल कितने डिग्री का होगा, क्वेश्चन समझ रहे हैं। चलिए भाई, तो क्वेश्चन समझ रहे हैं तो बनाते हैं इसको, स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले देखिए ये लाइन है ना ऐसे ऐसे, तो हम पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, गिवन कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, देखो
ये एक लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, इसको और इधर ऐसे बढ़ा देते हैं, हो गया। अब देखो ये लाइन जब इसके पैरेलल है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है ना, तो देखो भाई ये लाइन इसके भी पैरेलल हो गया है, ठीक है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो ये भी पैरेलल, मतलब ये कह सकते हैं कि ई ए पैरेलल है सी डी के, तो बी और यहाँ पर हम मान लेते हैं एफ, बी एफ भी पैरेलल होगा डी सी के, है ना। अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, क्लियर, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है ये लाइन इसके भी पैरेलल होगा, है ना, ये लाइन इसके भी पैरेलल होगा। तो देखो भाई ये लाइन ऐसे गया, ये लाइन ऐसे गया और ये लाइन ऐसे गया, तो देखो जेड का फॉर्मेट बन रहा है ना, ये देखो ध्यान से जेड का फॉर्मेट बन रहा है ना, तो जेड का फॉर्मेट बन रहा है तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, ध्यान से देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है ना, ये 60 है तो ये पूरा 60 होगा, और 60 होगा तो ये कितना है, ये 30 है तो ये कितना होगा 30, मिलके हो गया कितना 60, टोटल मिलके 60 हो गया। चलो भाई ये तो समझ में आ गया कि ये 30 होगा, क्लियर। ध्यान से देखो अल्टरनेट एंगल बन रहा है ना, ये देखो जेड का फॉर्मेट बन रहा है ना, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना, तो ये 60 है तो ये पूरा 60, और इसमें से ये आधा है 30 तो ये भी कितना होगा 30, ये 30 है, क्लियर। अब देखो यहाँ भी कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ा सा, देखो इसको भी कंस्ट्रक्शन कर दिया है। अब ये लाइन के पैरेलल हो गया ना, तो यहाँ देखो भाई, अब यहाँ ध्यान से आपको देखना है, देखो अब ये भी तो एक जेड का फॉर्मेट बन रहा है ना, ये भी क्या बन रहा है, एक जेड का फॉर्मेट बन रहा है, जेड बन रहा है ना भाई, तो इसमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा ना, तो ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा, है ना, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि देखो जेड का फॉर्मेट बन रहा है ना, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये 30 है तो ये भी 30। अब देखो ये पूरा एक लाइन बन रहा है ना, ठीक है, और ये एक लाइन पर ऐसे देखियो, कोई भी लाइन पर एक ऐसे फिगर बनाए तो वो कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री ना, तो ये 30 है तो ये कितना होगा 150, अब जोड़ के देखो 180 हो रहा है, ये पूरा जोड़ के देखो 180 हो रहा है ना, तो ये 30 है तो ये कितना होगा 150 डिग्री, यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू 150 डिग्री, है ना, क्लियर है। समझ आ रहा बात, कोई भी लाइन पर ऐसे हम एंगल बनाए तो 180 के इक्वल होता है, तो यहाँ देखो ये एक लाइन बन रहा है और ये देखो ये पूरा बन रहा है 180 लीनियर पेयर से, ये 180 हो गया, स्ट्रेट लाइन इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, तो ये 180 डिग्री हो गया। अब ये 30 है तो ये कितना जोड़ेंगे कि 180 होगा 150, तो ये एंगल 150 डिग्री का होगा, क्लियर हो गया। समझ के बाद इसमें अगर कहीं भी दिक्कत हो आप पूछिए ज़रूर, ठीक है। चलो तो आज का कहानी यहीं तक हम लोग स्टॉप करते हैं। एक चीज़ आपको और बता देते हैं, जो अभी हम लोग बता रहे थे ना, अभी जो हमने बताया था स्ट्रेट एंगल, देखो स्ट्रेट एंगल का एक और नाम होता है जिसको कहते हैं लीनियर पेयर। इसका एक और नाम क्या होता है लीनियर पेयर। कई जगह आपको स्ट्रेट एंगल ना लिख करके लीनियर पेयर लिखा होगा, तो आपको समझ लेना है, ठीक है। तो समझ में आ गया बात। चलो भाई, तो ये पूरा कहानी खत्म हो गया है। ये जियोमेट्री का सेकंड पार्ट था और बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है तो वो आप बस समझ लो भाई, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले कुछ ऐसे ही कुछ नए पार्ट के साथ। वैसे जियोमेट्री का ही पार्ट रहेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर।